तो आज आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज श्रद्धांजलि भी दी है। और यहां ऐसा तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, बातचीत करते हुए लखनऊ के अस्पताल का दरअसल दौरा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ओपीडी में अब किस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो तमाम अस्पताल हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हैं या फिर जो निजी अस्पताल हैं, उनकी ओपीडीज को खोल दिया गया है। और कोविड के अलावा अन्य बीमारियों पर भी अब फोकस किया जा रहा है, उनकी भी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तमाम अन्य बीमारियों की जांच अब अस्पतालों में उपलब्ध है। और इन्हीं बातों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अस्पताल में। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और अब अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए, यहां पर ओपीडी का जायजा लेते हुए, वार्ड में किस तरीके से प्रबंध कर रखे हैं अस्पताल मैनेजमेंट ने, क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, और इस वक्त उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ रिबन काटकर ये अस्पताल, आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल है ये। और ये तस्वीर उनकी और इसी अस्पताल का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कोरोना के बीच तमाम विकास कार्य, नए नए अस्पतालों का बनना, जो इक्विपमेंट पहले नहीं थे उनकी प्रोडक्शन करवाना सूबे में ही। तो पिछले करीब 100 दिनों से शिद्दत से जुटे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना की इस जंग में लड़ने के लिए। लगातार कभी कम्युनिटी किचन का जायजा लेते हैं, कभी अस्पतालों का जायजा लेते हैं, रोजाना समीक्षा बैठकें करते हैं, रोजाना अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, सब पर नजर रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामले दूसरे राज्यों के मुकाबले जनसंख्या की तुलना में बेहद कम, मृत्यु दर बेहद कम और रिकवरी रेट बेहद अच्छा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है आज, और उनको ही समर्पित यह अस्पताल, जहां का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। यहां ओपीडी में जो लोग पहुंचे हैं अपने इलाज के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनसे भी बातचीत की, अंदर वार्ड का जायजा भी लिया। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर खासतौर पर कोविड-19 के इस काल में पूरी तरह से सजग रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों से बाकायदा हर रोज 24 घंटे फीडबैक लेते रहते हैं, समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहता है। और अब अनलॉक इंडिया के बाद से न सिर्फ अस्पतालों को लेकर, नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है, उस पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है, और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल का जायजा भी ले रहे हैं। क्या ये नया अस्पताल बना है? नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद हॉस्पिटल चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क फिर से सत्ता है तो फिर से कोशिश करते हैं जाने की इन तस्वीरों में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये देखिए, ये तस्वीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनके नाम से ये अस्पताल बना हुआ है। आज उनकी पुण्यतिथि है और जनसंघ के दौर से वो बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को
उसकी फाउंडेशन तैयार करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसके बारे में मुझे सिर्फ सबसे अनुरोध यही कि सब लोग मिलकर के कोरोना को हराएं। नरेंद्र यादव, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भी है। आज अस्पताल का, उनके नाम का जो अस्पताल है, वहां जायजा लेने पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कार्यक्रम था यहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम था, क्योंकि आज वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया था सिविल हॉस्पिटल की तरफ से तो मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे और पुष्पांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही अस्पताल का भी उन्होंने जायजा लिया है। यहाँ पर काफी संख्या में मरीज आते हैं। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस अस्पतालों पर भी रहा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ये अस्पताल है, पुराना हॉस्पिटल है राजधानी लखनऊ का, और यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज भी इलाज कराने आते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जहाँ पुष्पांजलि कार्यक्रम में पहुंचे, वहीं साथ ही उनके साथ जो हॉस्पिटल के अधिकारी थे, सीएमएस से और डायरेक्टर थे, उनसे उन्होंने बातचीत की है। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने मरीजों का भी वहाँ पे जो एडमिट है उनसे हालचाल लिया है कि किस तरीके से अस्पताल चल रहा है और कोई असुविधा तो नहीं है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले महीने भी यहाँ पर आए थे और अस्पताल का निरीक्षण किया था। सीएम का फोकस है कि अस्पतालों, देखिए कोविड के आंकड़े जो पॉजिटिव होते हैं वो, और जो मृत्यु वाले होते हैं, मृत्यु वाला तो हमारा जब जैसे सूचना जाता है वो जिले से, दोनों चीज़ें जिले से जाते हैं। जिले के अंदर थोड़ी डबलिंग हो जाती है कभी कभी, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं सही होता है। तो उस कोऑर्डिनेशन को सही करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से एक पत्र गया है कि सभी जिला के हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो इस व्यवस्था को पोर्टल पर लोड करते हैं तो पूरे ध्यान से लोड करें ताकि डबलिंग फिगर ना हो जाए। इसको देखने के लिए उन्होंने व्यवस्था बनाया, उसको हम लोग देख भी रहे हैं। धन्यवाद सर। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया और पुष्पांजलि भी करी है वार्ड की, आप भी इसमें मौजूद रहे? नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। उनका तो हम ग्रामीण स्तर तक आज उनका दिन, ये दिवस हम मनाते हैं संगठन का बहुत मजबूत करने के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में थे उसमें। और जहाँ तक सिविल हॉस्पिटल की बात है, ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल में, इसमें 4 वेंटिलेटर करके अभी हम लोग ने इसका, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। गंभीर पेशेंट के लिए 4 वेंटिलेटर अभी उन्होंने किया है। और हमारा जो छोटे बच्चों के लिए, माने इन्फेंट से लेके 15 साल के बच्चों के लिए भी पीकू का एक वार्ड अभी नया बना है, जिसको मैं अभी करने जा रहा हूँ। कल प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था आगरा के आंकड़ों को लेके कि उसमें कि आगरा में पिछले 48 घंटे में 28 मौतें हुई हैं, जिसका वहाँ के डीएम ने संज्ञान लेते हुए उनको एक पत्र लिखा है। और